students, this is online teaching program for 11th standard। ये पिछले क्लास में हमने देखा था कि यूनिट्स और मेजरमेंट में बेसिक फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द बेसिक डिसिप्लिन। उसके बाद हमने देखा फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स क्या है। सो फंडामेंटल यूनिट्स आर द बेसिक वन विच आर नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सब जो क्वांटिटीज़ है, मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये सब क्वांटिटीज़ फंडामेंटल है जो किसी पर अपने मेजरमेंट के लिए डिपेंड नहीं होते हैं। इन अनदर today's class we are going to see what are supplementary units। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कन्वेंशंस फॉर द यूज़ ऑफ एसआई यूनिट्स, रूल्स क्या क्या है, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स मतलब क्या। फंडामेंटल यूनिट्स जो है उसके अलावा और दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमको स्टडी करने हैं। पहला है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। सो प्लेन एंगल मीन्स it is the ratio of the length of an arc of a circle to the radius of circle। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन ये हमने स्टडी कर चुके हैं हम लोग 8-9 स्टैंडर्ड में। तो आपको नीचे दी गई फिगर्स यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ये है एंगल जो आपको थीटा दिखाई दे रहा है, राइट, दिस इज़ थीटा। और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये है रेडियस एंड दिस वन इज़ आर्क। तो ये जो आर्क है उसको अगर हम डिवाइड करें रेडियस से तो हमें थीटा की जो वैल्यू है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये जो प्लेन एंगल है वो उसके एग्जांपल्स हमने बहुत स्टडी कर चुके हैं। प्लेन पेपर पे अगर आप एक फिगर ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने की है, दैट विल बी द प्लेन एंगल। ये बहुत ही इजी है समझने के लिए। और इसका जो यूनिट है वो है रेडियन। व्हाट इज़ द यूनिट? रेडियन। अब दूसरा एंगल हम लोग देखेंगे। दूसरा एंगल है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल मतलब 3 डायमेंशनल फिगर कंसिडर करना है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ अ स्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये भी आपको समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी है। हम लोग फिर से देखेंगे डेफिनेशन। ये देखो, आपको कंसिडर करना है ये सपोज़ आइसक्रीम का कोन है जो आप हमेशा खाते हो। सो आपके नज़र के सामने वो कोन लाइए। तो आपको पता है इसमें फीलिंग होती है, आइसक्रीम भरी हुई होती है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर कुछ थोड़ा सा चॉकलेट का भी फीलिंग होता है। तो वो आपको नज़र के सामने लाना है। काफ़ी डिलीशियस चीज़ की बात हो रही है। नाउ दिस इज़ चॉकलेट फीलिंग सपोज, ओके। अगर आप ये रिमूव करते हो, ओके, सो इफ़ यू रिमूव दिस हाउ विल इट लुक लाइक? इट विल लुक लाइक दिस वन, यस। तो ये जो फीलिंग है, ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है, दैट इज़ थीटा। और मैं आपको बता दे रही हूँ, ये जो ऊपर का आपको दिखाई दे रहा है पोर्शन, ये सर्कुलर है, ओके। दिस पोर्शन इज़ सर्कुलर। तो उसका जो एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो क्या बनेगा उसका एरिया? यस, 4πr²। ये तो जनरल फार्मूला है, हम सबको पता है। 8 स्टैंडर्ड से लेकर अब तक हमने वो बहुत बार सुना है। तो एरिया ऑफ सर्कल इज़ 4πr²। तो ये फार्मूला हमको यहाँ पर यूज़ करना है। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि डी थीटा इज़ इक्वल टू DA/r²। तो हम लोग पूछेंगे कि व्हाट इज़ डी थीटा, व्हाट इज़ DA। तो हम लोग आगे बहुत बार ये टर्म जो है वो सीखने वाले हैं। सो DA मीन्स इट इज़ द स्मॉल एरिया, इट इज़ द स्मॉल एरिया कंसिडर्ड ओवर दिस होल सरफेस। ये पूरे सरफेस पर
हम लोगों ने एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया है। ओके, सपोज ये यहाँ का छोटा सा एरिया हमने कंसिडर किया। सो दैट एरिया इज डी ए, और आर मतलब क्या, रेडियस। सो दिस इज रेडियस आर। ओके, दिस साइड वी कैन से दैट दिस इज आर। ये आपको फिगर में भी 3 डायमेंशनल फिगर दिखाई दे रही है। ओके, सो दिस पोर्शन इज पर्टिकुलरली एंटायर सरफेस। पूरा सरफेस हमने अगर कंसिडर किया तो वी विल राइट कैपिटल ए फॉर दैट। ओके, and this 4 question mark is written over here, but it is by mistake, it should be pi. Okay, this should be 4 pi. क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। और ये रहा डिनोमिनेटर में हम लोग जो रेडियस थीटा का फॉर्मूला लेते हैं, दैट इज आर स्क्वायर, सो इट गेट्स कट. So what remains? 4 pi. So ultimately the value of theta is 4 pi. But can you tell me that 4 pi, what is the unit of solid angle? It is steradian. Steradian. It is written over here somewhere. It is steradian. See. The unit of solid angle is steradian, while the plane angle is only radian. ये बात आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है कि कैसे थीटा फाइंड आउट किया जाता है। हमेशा याद रखना कि अगर प्लेन एंगल है तो थीटा के लिए आर्क अपॉन रेडियस ये फॉर्मूला रहेगा। आर्क क्यों बोला गया है? बिकॉज इट इज़ अ प्लेन थिंग इन 1 डायमेंशन। और सॉलिड एंगल के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको वो पूरा एरिया जो है, एंटायर सर्कुलर एरिया, आपने कोन जो नज़र के सामने लाया है तो उसमें ऊपर आपको याद करना है कि ऊपर एक कागज़ का राउंड शेप का कवर लगाया हुआ होता है। सो दैट इज सर्कुलर एरिया, वी कैन कंसिडर इट. सो दिस इज रिटर्न एज 4 पाई आर स्क्वायर. ओके, गॉट इट एवरीथिंग? So that is the point. The next thing today we are going to see, which is very important, conventions. तो conventions मतलब rules. Conventions means rules. तो सबसे पहला रूल हम लोग देखेंगे, एक सेकेंड। जो फर्स्ट हमारा रूल है, यूनिट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। तो जो सिंबल होता है यूनिट का, उससे हम लोग जो यूनिट होता है उससे हमको उसको डिस्क्राइब करना है। यूनिट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल, मतलब जैसे न्यूटन है तो वी शुड राइट कैपिटल एन ओवर देयर, और जूल के लिए कैपिटल जे हम लोग यूज़ करते हैं। और जैसे किलोग्राम है तो किलोग्राम के लिए हम लोग केजी लिखते हैं। ओके, लाइक दिस। और करंट एम्पियर में आप मेजर करते हो तो वी शुड राइट ए फॉर एम्पियर, लाइक दिस। तो हम लोगों ने यूनिट के लिए सिंबल यूज़ करना चाहिए। ये रहा आपका पहला रूल। देन दूसरा रूल है कि फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ स्मॉलर लेटर। फॉर एग्जांपल न्यूटन, जूल, ये जो है, जो भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम से दिए जाते हैं, जैसे अगर आपने एक आधा यूनिट डिस्कवर किया तो आपके नाम से वो रहेगा। फॉर एग्जांपल कूलम, ओके, न्यूटन, जूल, अर्ग, ये सब साइंटिस्ट के नाम हैं, तो उनके नाम से वो यूनिट दिया जाता है। तो वो लिखते वक्त आपको अगर पूरा नाम लिखना है, पूरा यूनिट लिखना है, तो न्यूटन ऐसा लिखना है आपको। ओके, और अगर सिंबल लिखना है सिर्फ तो कैपिटल एन लिखा जाता है। मतलब आप ऐसा नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। न्यूटन,
Then the third rule is symbols for unit do not take plural form. प्लूरल फॉर्म मतलब कैसे? न्यूटन्स, एस नहीं लगाना है आपको, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, ऑल दिस थिंग्स आर रॉन्ग, ये सब रॉन्ग है। प्लूरल फॉर्म में कभी यूनिट नहीं लिखना है। सिंबल्स फॉर यूनिट्स डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप, मतलब हर यूनिट के बाद फुल स्टॉप देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे 25 kg दे दिया फुल स्टॉप, नो नीड, कॉमा, फुल स्टॉप ये देने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग। पांचवा रूल है द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटन एज 1:। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और मीटर सेकेंड हाइफन दिया है बीच में 2, लेकिन आप ऐसा नहीं लिख सकते उसको, दिस इज़ रॉन्ग। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होने के कारण आप उसको ऐसा लिख सकते हो, या फिर हाइफन देके 2 भी लिख सकते हो, लेकिन उसको और स्लैश में और न्यूमरेटर्स ऐसा आप ऐड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे। सिक्स्थ रूल, यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिम्बॉल्स फॉर यूनिट्स इज अवॉइडेड व्हेन फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2। मतलब जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर 2 इसके कॉम्बिनेशंस हो तो फिर आप उसका फुल फॉर्म मत लिखना कभी, जैसे ये दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैं दूसरा और एग्जांपल देती हूँ आपको, न्यूटन मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट है, तो फिर आप ऐसा मत लिखना उसको, NEWTON न्यूटन मीटर पर सेकेंड, दिस इज़ रॉन्ग। पूरा इतना बड़ा लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वी कैन यूज़ दिस सिंबल जस्ट कैपिटल N। देन 7th इज प्रीफिक्स सिंबल्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रीफिक्स मतलब क्या कि कोई भी यूनिट है तो उसके पहले एक वर्ड लगा जाता है, तो उसके वजह से एक नया यूनिट का नाम तैयार होता है। जैसे आपको यहाँ दिखाई देता होगा 1 मिलीसेकेंड, तो 1 मिली मतलब दिस इज प्रीफिक्स, मिली, माइक्रो, नैनो, ओके, ऑल दीज आर द प्रीफिक्सेस, ऑल दीज आर प्रीफिक्सेस। मिलीसेकंड मतलब 10⁻³ माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, नैनो मतलब 10⁻⁻9, और अगर मिली सेकंड्स है तो -3 आपको लगाना है, 10⁻⁻3। ये हो गए पूरे प्रीफिक्सेस। इसकी वजह से और दूसरा नया यूनिट तैयार होता है, जैसे मिली सेकंड, दिस इज अनदर नेम ऑफ द यूनिट। यूज ऑफ डबल प्रीफिक्सेस इज अवॉइडेड व्हेन सिंगल प्रीफिक्स इज अवेलेबल। मतलब जैसे यहाँ पर लिखा है 1 नैनो सेकंड, नैनो मतलब 10⁻⁻9 हम लोगों को पता है, तो 10⁻⁻9 सेकंड मतलब 1 नैनो सेकंड, तो हम उसको ऐसा नहीं लिख सकते 1 मिली माइक्रो सेकंड, क्योंकि 1 मिली मतलब 10⁻⁻3 और माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, तो 6 और 3 हो गए 9। ये कैलकुलेशन हम लोगों को यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी नैनो वाला जो यूनिट है वो तैयार है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वी कैन राइट ओवर हियर 10⁻⁹ नैनो सेकंड्स, 1 नैनो सेकंड, ओके। देन 8th रूल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्पेस और हाइफन मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड while indicating multiplication of 2 units. For example, meter per second should be written as
मीटर सेकंड हाइफन इज गिवन, हाइफन मतलब मीटर सेकंड हाइफन 1, ये रहा आपका हाइफन। तो ये जो हाइफन है हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कब, when we have to show the powers, multiplication of 2 units, वहाँ पर भी हम लोग हाइफन यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है सपोज किलोमीटर सेकेंड, सपोज आपको लिखना है किलोमीटर सेकेंड, सो वी कैन राइट ओवर हियर हाइफन लाइक दिस। ओके, गॉट इट। ये सभी रूल्स हमको यूनिट्स लिखते वक्त याद रखना है। द नेक्स्ट थिंग इज